हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुजीत कुमार बीबीडी यूनिवर्सिटी के मास कॉम डिपार्टमेंट से मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में है जो हम आज बात करेंगे ये दो मॉड्यूल 3 के जो हमारे इसमें टॉपिक हैं कि इंटरनेट एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट एंड ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल जो साइट्स होते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो इससे पहले की वीडियो में जो हमने बात की थी किन्हीं दो टॉपिक को जो हमने कवर किया था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा डोमेन है, ईमेल आईडी, ईमेल है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के जो जो भी इसमें टॉपिक थे और जो पॉइंट्स थे, इसको हमने इसमें कवर किया हुआ था। इसमें कि आरपा के बारे में हमने जाना था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जिसे हम कहते हैं, और इसके जो भी पॉइंट्स थे उसको हमने इसमें कवर किया था। ईमेल के जितने भी पार्ट्स हैं और जो भी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, वो वर्क कैसे करता है, उसकी सर्विसेज कैसी होती हैं, तो इसके बारे में हमने बात किया था। और इसके बाद हमने डोमेन नेम जो है उसके बारे में हमने बात किया था कि डोमेन नेम क्या होता है, वो वर्क कैसे करता है, वो हमारे लिए कैसे कितना हेल्पफुल होता है, इसके बारे में हमने भी बात की थी। और इसके बाद की जो टॉपिक्स थी उसमें हमने जाना था कि मोज़ेक क्या है। जो फर्स्ट इंटरनेट ब्राउज़र जो था हमें मिला था उस स्टार्टिंग में, उसको हम यूज करते थे वर्ल्ड वाइड। जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसको हम कैसे यूज करते थे, वो कितना हेल्पफुल था। इसके बाद में जो इसके बारे में इन सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया था, और कौन कौन से जो इंटरनेट है आज के टाइम में हमारे लिए कितनी हेल्पफुल होती है, इन सब के बारे में बात किया। तो जो आज का हमारा वीडियो है वो वीडियो नंबर 15 है मॉड्यूल 3 का, जिसको हम लोग कवर करेंगे। और उसमें जो टॉपिक्स हैं उसको हम इसमें कवर करेंगे, इंटरनेट एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे कि कैसे इंटरनेट हमारे लिए जो भी सोर्स है और जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो कितना हेल्पफुल है। उसके थ्रू, जो इंटरनेट के थ्रू हम कैसे इंफॉर्मेशन को अपने यहाँ पे डाउनलोड करते हैं, या वहाँ से जो नोट्स होते हैं उसको कैसे लेते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो हमें बिल्कुल आसानी से मिलता है। क्योंकि जैसे कि हम ब्राउज़र पे गए, जो भी टॉपिक हमें उस पर सर्च करना हो उस पर जाते हैं, सर्च करते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी क्या कहते हैं कि लिंक होती हैं, जो भी जितने भी साइट्स होते हैं वो हमारे सामने खुल करके आ जाते हो। तो उसी तरह इसमें जो कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, और इसमें काफ़ी नई चीज़ें आज आपको इसके बारे में जानने के लिए मिलेंगी, इंटरनेट के बारे में कि ये कैसे हमारे लिए कितना हेल्पफुल होता है। तो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हम, जैसे लाइब्रेरीज हैं, ट्रेड पब्लिकेशन है, और इसके बाद गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। न्यूज़पेपर के बारे में बात करेंगे, मतलब कि ई न्यूज़पेपर, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और न्यू मैगजीन जो है, पॉपुलर मैगजीन जो है, उसके बारे में, इन सारी टॉपिक को हम लोग आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट टॉपिक वाला लाइब्रेरीज के बारे में अगर हम बात करते हैं। तो ये जो लाइब्रेरीज है वो हमारे लिए कितना हेल्पफुल होता है और कैसे हेल्पफुल होता है, इसके बारे में हमें बहुत ये होना चाहिए कि जैसे कि जो भी रीडर्स होते हैं, या जो भी रीडर्स हैं, मतलब उनको जो भी चीज़ें पढ़नी होती हैं वो ईजिली जाते हैं वहाँ पे सर्च करते हैं। और जो भी लाइब्रेरीज में जो भी वेबसाइट के ऊपर जो उसको लाइब्रेरीज के फॉर्मेट में बनाया गया हो, वहाँ पे जा कर के हर किसी जो भी सब्जेक्ट हो उससे रिलेटेड जो भी बुक्स हो उसको वहाँ से लेते हैं और वहाँ पे पढ़ते हैं। चाहे वो, जैसे कि इसमें आप कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल में, जिसके यूएमसी लाइब्रेरीज जिसको यहाँ पे गया हुआ था कि जिसमें क्विक गाइड अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑन इट्स वेबसाइट था। तो ऐसे ही करके अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास भी कुछ बहुत सारे कि जो वेबसाइट्स है वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। वहाँ पे हम जाते हैं और जितने भी लाइब्रेरीज हैं और जितने भी पब्लिश की हुई बुक्स हैं वहाँ पे हमें मिलती हैं, और उसे हम वहाँ से यूज कर लेते हैं और उस पर हम जा कर के पढ़ लेते हो, जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी वहाँ से हम ले लेते हैं। तो अगर सेकेंड टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास है ट्रेड पब्लिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि एक मैगजीन जो होती है वो मैगजीन एक स्पेसिफिक बिजनेस के ऊपर, एक प्रोडक्ट के ऊपर और उससे रिलेटेड कई तरह की उस पर जर्नल्स होती हैं, उस पर रिसर्च, वो प्रॉपर रिसर्च होती है, उस पर जो पब्लिकेशन होते हैं उसमें जो ऑथर होते हैं वो
किसी न किसी फील्ड से रिलेटेड वो एक्सपर्टीज होते हैं जो उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। और उसके लोगों को काफ़ी हेल्प होती है जो रिसर्च से रिलेटेड होते हैं, जो उस फील्ड में रिसर्च कर रहे होते हैं, उनको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसे कि अगर आप किसी भी रिसर्च को कर रहे हैं तो वो रिसर्च जब आगे की तरफ बढ़ता है, जो उसमें फर्दर डिटेल्स और उसमें ऐड होते हैं, तो तब वहां से जाकर के हमें पता चलता है कि जो रिसर्च है वो मेरे पॉजिटिव वे में जा रहा है या हमारे नेगेटिव वे में जा रहा है। और जो इन्फॉर्मेशन है वो जो भी रीडर्स होंगे और जो आने वाले टाइम में जो रिसर्चर होंगे उनके लिए कितना हेल्पफुल होगा, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है उन सब के लिए। तो इसमें अगर हम आगे की तरफ बढ़े तो इसमें कई तरह की चीज़ें ऐड ऑन होती हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। जैसे कि प्रोफेशनल ऑडियंस, तो प्रोफेशनल ऑडियंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ ऑडियंस आर्टिकल्स आर फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड रिटन बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बात कर रहा था, अगर कोई शेयर मार्केट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, तो जो आपको आर्टिकल्स मिलेंगी या जो रिसर्च मिलेगा वो किसी न किसी एक बड़े जो एक्सपर्टीज होंगे, जो इस फील्ड में बहुत काफ़ी टाइम से काम कर रही होंगी, उनके खुद के बहुत सारे जर्नल्स होंगे, काफ़ी रिसर्च होंगी, और उनके कई सारी तरीके की बुक्स होती हैं। तो ऐसे लोगों के लोग ज़्यादा फॉलोअर बनते हैं और लोग वहाँ से हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं। तो ऐसे ही करके अगर आप और भी तरह के जाएंगे, जैसे कि ट्रेड में अगर जाएं, तो अगर आप फार्मिंग में भी अगर जाते हैं जो से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे भी जो साइंटिस्ट होते हैं वो इसी के ऊपर हमेशा उनका वर्क चलता रहता है कि अगर हम इस जब हमने स्टार्टिंग में जब लिया था इस सैंपल को लिया था, तो इस सैंपल्स को हमें ग्रो करने में और इससे जो रूट्स हैं उसको हमने कैसे ग्रो किया था और उसको कितना टाइम हमने उस पे वर्क किया, तब जाके हमें ये रिजल्ट मिला है। तो ऐसे करके आप आगे जितना भी बढ़ते जाएंगे वो वहाँ पे आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है। तो इस एक्सपर्टीज की अगर अगर हम बात करते ही हैं तो इसमें बहुत सारे, जितने भी ट्रेड मार्केट में आप जाएं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो हर एक टॉपिक्स के लिए हर एक एक्सपर्टीज वहाँ पे होता है जो उससे रिलेटेड होता है। वो काफी टाइम से उस पर वर्क कर रहा होता है और कई चीजों से नॉलेज होती है बाकी लोगों को जिसे नहीं पता होती है उसके लिए। तो अगर इसमें इसमें जो सेकंड पॉइंट है, अगर मैं उसकी बात करता हूँ कि ऑथर्स आर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी ऑथर होता है वो उस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम तक वर्क करता है। वो हमेशा जो ट्रेंड्स टेक्निक्स होती है उसके ऊपर वर्क करता है, जो न्यू प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर वर्क करता है, डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ होती है वो उसके ऊपर बारी बारी से वर्क करता रहता है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि ट्रेंड टेक्नीशियन की और या न्यू प्रोडक्ट की, तो आपने हमेशा अपने लाइफ में चीज़ों को बदलते हुए जरूर देखा है। जो चीज़ें पहले अगर आप उसको देख रहे हो तो आप उसको कहेंगे कि वो जो प्रोडक्ट था उस टाइम पे वो बेसिक फॉर्म में आया था जो उस समय की लॉन्च हुआ था। लेकिन अगर अभी की बात करूँ तो आप कहेंगे कि हाँ ये अब तक का इस प्रोडक्ट का अब तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। जैसे कि अगर मैं मोबाइल्स की अगर बात करता हूँ या किसी एक ब्रांड की बात करता हूँ, तो सबसे पहले हमारे पास जो एक बड़ा फ़ोन था, एक काफ़ी वजन होते थे उसकी, काफ़ी वेट होता था। तो इसके बाद उससे छोटा आया जिसमें एक छोटी सी एंटीना ऊपर की तरफ निकलता था। इसके बाद उससे भी छोटा है जिसमें क्वाटी कीपैड होते थे, आपको जो भी मैसेज टाइप करना होता था तो उसमें आपको मैसेज टाइप करना होता था और कुछ लिमिटेड चीज़ें ही आप उसमें मिलती थी, उसमें कुछ और नई चीज़ें ऐड आप नहीं कर सकते। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर लें तो जैसे कि उसमें कुछ ही रिंगटोन के अगर फॉर्मेट की अगर बात करें तो कुछ ही रिंगटोन उसके अंदर 8-10 से कुछ ही आपके उसके ट्यून जो होते थे उसके अंदर स्टोर रहते थे। लेकिन अगर आप चाहते कि उसके अंदर नई चीज़ें मैं उसमें ऐड कर दूं तो वो उस समय तक पॉसिबल था भी नहीं, और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी उस समय तक आई भी नहीं थी कि आप उस तरह के फ़ोन में आप नई उसमें वॉलपेपर होता नहीं था, थीम होता था, जो लिमिटेड ही थीम होते थे, रेड ग्रीन ब्लू या कुछ शेड टाइप के होते थे, जो शेड्स होते थे बस आपको उन्हीं में रहना पड़ता था। और साउंड में भी आपको कुछ गिनी चुनी चीज़ें ही मिलती थी। मैसेज के अंदर भी अगर आप यूज करते थे तो उसमें भी कुछ गिनी चुनी ही चीज़ें आपको उस समय तक मिलती थी। तो अगर गेम की बात करें, क्योंकि अभी के टाइम में मोबाइल में बहुत सारे गेम्स ऐसे आ गए जिसको लोग 8-8 घंटे 10-10 घंटे तक उसको यूज करते हैं, खेलते रहते हैं।
लेकिन उस समय तक आपके पास कुछ एक या दो जो मोबाइल्स में गेम होते थे वही थे। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आई और उसमें जब उसका न्यू प्रोडक्ट आया, उसका न्यू वर्जन आया, तो उसको देखने के लिए फिर उसी बटन, हाफ बटन के साथ में या स्लाइड में या फ्लिप में आपके पास कई तरह की चीज़ें आई, जिसमें स्टोरेज बढ़ाने के लिए भी आपके पास ऑप्शन मिलता था। उसमें आप इजीली एक लिमिट जीबी तक या कुछ एमबी तक आप उसमें स्पेस बढ़ा सकते थे। इसके अंदर आप म्यूजिक, साउंड, इमेजेस जो भी चीज़ें हैं वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आप देखे होंगे टच स्क्रीन आया। टच स्क्रीन में भी कई तरह की वैरायटी आई कि ये गिलास, वो गिलास, ऐसे करके और ये स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, इसमें इतनी रैम है, उतनी रैम करके, और आज के टाइम पे एक नई चीज़ आ गई है। लेकिन अगर कुछ साल के बाद यही टेक्नोलॉजी जो है पुरानी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं न्यू प्रोडक्ट के ऊपर हमेशा ही काम उस पर चलता रहता है। तो ऐसे करके इस मार्केट में भी कुछ इसी तरीके से काम चल रहा है कि ट्रेड में कौन सी ऐसी नई टेक्निक्स होती हैं, कौन सी ऐसी जो प्रोडक्ट हमारे पास है उसको और कितना उसमें बेहतर चीज़ें की जाए, ताकि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उसको और भी जो डिटेल चीज़ें हैं उसको डिटेल में मिले और अच्छी क्वालिटी की मिले और कम बजट में मिले। तो इसके ऊपर हमेशा वर्क चलता रहता है, जिसको हम कम बजट अच्छी क्वालिटी अगर बात करते हैं, तो इससे इंटरनेट पैक से अच्छा ऑप्शन आपके पास एग्जांपल और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि एक टाइम जियो ने ऐसा कर दिया था, कुछ कंपनीज ने, कि आप 99 के रिचार्ज पे आपको पर डे 1 GB 1.5 GB की डेटा मिलती थी। तो ऐसे ही करके जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी कुछ ना कुछ इसके अंदर में हमेशा काम करते रहते हैं। अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिक आर्टिकल्स की बात करें, तो इसमें जो आर्टिकल्स आती हैं वो एक फॉर्मल तरीके से होती हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट के मैगजीन देखें या फैशन के मैगजीन देखें या ऑटो या टेक्नोलॉजी की मैगजीन देखें, उनके राइटिंग्स में जो आर्टिकल्स राइटिंग है और जो एक ट्रेड है मैगजीन आर्टिकल्स को अगर आप देखें, तो उसमें आपको काफ़ी चेंजेस दिखाई देंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पॉइंट टू पॉइंट और एक फॉर्मल वे में इस चीज़ को लिखा जाता है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ उन मैगजीन्स को देखें, तो उसमें चीज़ें कुछ मतलब इनफॉर्मल वे में लिखी रहती हैं। उसके जो टेक्स्ट होते हैं, जो वर्ड होते हैं, जो पैराग्राफ होते हैं, उसमें कई तरह की चेंजेस आपको दिखेंगे। लेकिन उससे बिल्कुल उल्टा ये होता है कि इसमें आपको एक फॉर्मल ही तरीके से चीज़ें मिलेंगी और आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। खैर, ये तो इंटरेस्ट की, ये तो आप इंटरेस्ट की बात है कि आपको कौन से मैगजीन अच्छे लगते हैं। आप अगर ट्रेड के हैं तो आपको ट्रेड के अच्छे लगेंगे, अगर आप फैशन को फॉलो करते हैं तो आपको फैशन के मैगजीन, या स्पोर्ट्स को अगर फॉलो करते हैं उसके मैगजीन। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड की बात करें तो हमारे पास इस तरह की ऑप्शन हमारे पास आएंगे। तो फॉर्मल राइटिंग स्टाइल की अगर बात करते हैं, मैगजीन्स विद द टेक्निकल लैंग्वेज एंड मे बी इवन साइटेशन और शॉर्ट ऑफ बिब्लियोग्राफी, देयर इज नो पेयर रिव्यू ऑफ आर्टिकल्स ऑफ अ ट्रेड पब्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैगजीन में अगर जो हम टेक्निकल लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा यूज होती है, जैसे टेक्निकल लैंग्वेज की अगर बात करें तो ट्रेड में मैथमेटिक्स, कॉमर्स, जो भी चीज़ें इसके अंदर ऐड होती है, जिस तरह का भी ये उसमें टॉपिक्स होती हैं, जो आर्टिकल्स होती है, वो किससे रिलेटेड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसमें लैंग्वेज और उसमें टेक्निकल की बात करें, तो ये सारी चीज़ें आपको, अगर आप किसी गैजेट के बारे में देख रहे हो तो उसकी लैंग्वेज वो उसके हिसाब से बनेंगी। अगर मोबाइल्स की बात करें तो उसकी जो आर्टिकल्स की जो लैंग्वेज है वो आपको अलग तरीके से दिखाई दी। और ट्रेड में जो है वो पूरी की पूरी बिजनेस से रिलेटेड मिलेंगे। तो ऐसे करके आपके पास न्यूज़ चैनल भी हैं जहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड वो न्यूज़ आती है सुबह में, उसमें बताते हैं हर चीज़ के बारे में, या मॉर्निंग में जो भी ट्रेड आज है, जो मार्केट्स हैं वो कैसे वर्क करेगा, तो उससे भी रिलेटेड कई चीज़ें यहाँ पे चलती है और उसको कैसे किया जाए, ये भी सारे कई चीज़ें हमारे पास इसमें ऑप्शन है। ठीक है। तो इंक्लूडिंग ऑफ साइटेशन की अगर बात करें तो ये एक पॉइंट है जिसमें अगर रिसर्चर कोई स्कॉलर है वो उस पर रिसर्च कर रहा हो तो उस पर कौन कितना वो यूजफुल हो सकता है, जो साइटेशन उसके अंदर है, जो रिसर्च वर्क है, तो ऐसे करके आप उस पर जा सकते हैं। तो अगर सेकेंड टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है। इस टॉपिक में आप जानेंगे कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन एक्सेस करना, उससे इंफॉर्मेशन लेना काफ़ी अच्छा होता है, ताकि आपको जो ऑफिस हैं, गवर्नमेंट के जो ऑफिस हैं, वहाँ पे जा करके एक चीज़ के लिए काफ़ी देर तक लाइन लगना, एक इंफॉर्मेशन के लिए वो काफ़ी
अच्छा अजीब सा चीज़ ये लगता है, लेकिन आज के टाइम पे जब हमारे पास इंटरनेट आ गया तो इंटरनेट से हमें कौन-कौन सी जो सुविधाएं हैं जो हमें हेल्प पहुंचा रही है, तो उसमें गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की जो चीज़ है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा मान रहे हैं हम लोग, क्योंकि इनके जो जो भी रिक्रूटमेंट की बात हो या जो भी पॉलिसीज हो किसी चीज़ को लेकर के, या एग्रीमेंट हो या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इजीली उसके ऊपर गवर्नमेंट के वेबसाइट, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो अपने कंट्री का हो, या कंट्री से जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे आपका वाटर का हो, या फार्मर का हो, जो भी चीज़ हो, वो जितने भी वेबसाइट्स हैं आप उसके ऊपर जा करके और उसको बहुत आसानी से वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, आप वहाँ से ले सकते हैं। जैसे आपने नॉर्मल गए वेबसाइट के ऊपर गए, अपने ब्राउज़र के ऊपर गए, वहाँ से आपको www.delhi-government.com पे आप गए और दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होता है, आप वहाँ से इजीली ले सकते हैं। ऐसे करके आप हर स्टेट के बारे में या कंट्री के जो भी होम मिनिस्ट्री है उसका आप वेबसाइट खोल के वहाँ से इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। और जो भी चीज़ें नई आने वाली है, जैसे कि आपको रेलवे के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप रेलवे के वेबसाइट पे जा करके अभी जो कोविड-19 है उसके ड्यूरेशन में कौन सी ट्रेन रन कर रही हैं, कब रन कर रही हैं, उसके जो पॉलिसीज़ हैं वो कैसे वर्क कर रही है, आपको कौन कौन से चीज़ों को देखना है, कौन कौन से चीज़ों से आपको दूर रहना है, ये सब सारी चीज़ें की जो गाइडलाइन है आपको उसके ऊपर मिल जाएगी इजीली। आप इसी तरह के अगर आईआरसीटीसी के ऐप पे जाएंगे तो ऐप पे भी आपको पूरी की पूरी गाइडलाइन और वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो बहुत कहीं ना कहीं इंटरनेट के आने से और गवर्नमेंट के जितने भी वर्क हैं या जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं या रिक्रूटमेंट हैं, हर एक चीज़ आपको उनके वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो ऐसे ही अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर जान रहे हैं कि उससे इंफॉर्मेशन लेना, उससे को पढ़ना जो रीडर्स हैं उनके बहुत ज़रूरी होता है, और उनकी एक डेली लाइफ की एक हैबिट बन चुकी है न्यूज़पेपर को रीड करना। या तो फिजिकली न्यूज़पेपर पेपर को लेकर के यूज करें या मोबाइल में लेकर के यूज करें, अपने ये अपनी अपनी सहूलियत के इस पे है, इस पे डिपेंड करता है। तो क्या किया गया कि जब एक हार्ड हार्ड न्यूज़पेपर जब हमारे यहाँ पे आता है हार्ड फॉर्म में, मतलब न्यूज़पेपर फिजिकल फॉर्म में जो आकर के हमारे पास, तो उसको हम जो भी पेज पे जो रहता है उसको हम पढ़ लेते हैं। लेकिन इसी तरह ठीक न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक जो न्यूज़पेपर है जिसे ई न्यूज़पेपर हम कहते हैं, उसको भी बिल्कुल इसी तरीके से डिजाइन किया गया। जो आपके पास घर में जो न्यूज़पेपर आता है वो न्यूज़पेपर, और जो आप लैपटॉप या मोबाइल के ऊपर न्यूज़पेपर आप खोल रहे हैं, वो दोनों बिल्कुल सिमिलर से ही दिखाई देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस उसमें यही डिफरेंस है कि वो आपकी स्क्रीन पे है और एक आपके पास आपके हाथ में है। बस इतना सा ही फर्क है। बाकी जो न्यूज़ हैं, जो कलर्स हैं, जो टेक्स्ट हैं, जो इमेजेस हैं, वो जो डेट है, वो हर एक चीज आपको सेम टू सेम आपको इसमें मिलेंगे। तो ऐसे करके अब क्या हुआ कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग के टाइम में हर एक न्यूज़पेपर जो थे धीरे धीरे करके आप वेबसाइट पे वो अवेलेबल होने लगे हैं। उनकी जो अपनी पर्सनल वेबसाइट होती है उसके ऊपर उन्होंने डालना शुरू किया। इसके बाद कुछ समय के बाद जब उनके रीडर्स ज़्यादा हो गए, तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर उसको मंथली रेंटल फीस पे उसको लेना शुरू कर दिया। आप 3 महीने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, 1 महीने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, या आप 1 साल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप उस न्यूज़पेपर को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, और जब भी आपको मन हो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ऐसे करके कई सारी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो गई हमारी लाइफ में। आपको कहीं भी न्यूज़पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसे कैरी करने की भी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने मोबाइल खोला, आपको आज का न्यूज़पेपर पढ़ना है, चाहे आप कहीं भी बैठे हो या ट्रैवल कर रहे हो या वेटिंग में हो, बैठे हुए वेटिंग रूम में बैठे हो, तो आप वहाँ पे इजीली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। उसी तरह आप नेक्स्ट पेज करके भी एक पेज से दूसरे पेज पे आप जंप कर सकते हैं, ऐसे दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे करते हुए आप इजीली वहां से जा सकते हैं। अगर एक टॉपिक पढ़ना, आप वहां से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, या उतने पार्ट को आप किसी को कॉपी पेस्ट करके भेज भी सकते हैं। तो इतनी सारी आपको सहूलियत मिल गई। लेकिन पहले के टाइम पे जब न्यूज़पेपर आता था उसको आपको कटिंग रखनी पड़ती थी।
तो अगर कोई कुछ गलती हो गई, वो कटिंग्स किसी न किसी रीजन से या तो सफाई के कारण अगर वो फेंका गया, आपके डस्टबिन तक चला गया, तो वो बहुत मुश्किल होता था। लेकिन ऐसा नहीं है, ई न्यूज़पेपर आने से कई सारी चीज़ें हमारे से जो सहूलियत है वो काफ़ी ईजी हो गई हमारे लाइफ में। तो ऐसे करके भी जितने भी मैगजीन हैं वो इससे ई फॉर्म में हमारे पास आने लगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जिसके नाम हमने यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि द हिंदू है, दैनिक जागरण है, द पायनियर है, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, ऐसे करके जितने भी इंडिया में न्यूज़पेपर हैं जो नेशनल लेवल पे वो पब्लिश करती है न्यूज़ को, तो उनकी वेबसाइट पे जा करके आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर कुछ टाइम के बाद उसमें आप को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप काफ़ी हैं, और इसमें जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी न्यूज़ है, आप इजीली वहाँ से लें और यूज करें। अगर यहाँ पे अगर न्यूज़ मैगजीन की बात करें तो न्यूज़ मैगजीन क्या होता है, ये वीकली या मंथली पब्लिश होता है। ठीक है, तो अगर आपको आप किसी एक मैगजीन के मतलब पढ़ते हैं और उसका हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपके लिए ये होगा कि आप इसको हमेशा इंतजार करेंगे कि इसकी जो नेक्स्ट पब्लिकेशन है वो कब आ रही है, क्योंकि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इसमें आएंगे और उसके मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो मंथली वीकली ऐसे करके ये आती है, तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और इसको अगर नहीं है तो आप शॉप पे जाएं, और शॉप पे जाने के बाद वहां से आप उसको लेकर के जो पढ़ सकते हैं। जैसे कि कुछ न्यूज़पेपर हैं, जैसे न्यूज़ वीक है, इसके नाम में ही वीक है, मतलब कि ये वीकली आती है। तो न्यूज़ वीक में जा करके इसमें क्या होता है कि आपके पास जो भी न्यूज़ होती है वो काफ़ी डीप स्टडी और रिसर्च बेस्ड इस पे न्यूज़ आती है, जो न्यूज़ इसमें पब्लिश होती है। तो इसकी ये खासियत होती है कि इसमें डीपली चीज़ें होती हैं, और काफ़ी शॉर्ट नहीं होती, काफ़ी लेंथ तक जाती है, और काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें बताई जाती है। जैसे आउटलुक है, ये मंथली या 3 मंथ पे आती है, या क्वार्टरली ईयर पे भी आती है। और वर्ल्ड न्यूज़ रिपोर्ट है, टाइम्स एंड टाइम्स, और भी कई तरीके की न्यूज़ मैगजीन है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। और आज के टाइम पे जब इंटरनेट आ गया, तो हम इसे अपने फ़ोन, लैपटॉप और जो भी गैजेट्स हैं हमारे पास, उसके ऊपर हम इसको यूज करते हैं। तो और इस पे कई तरह के भी आप वीकली या मंथली में जो न्यूज़पेपर आते हैं उसमें भी कई तरह के होते हैं। जैसे कि आप स्पोर्ट्स के ऊपर, हाँ, अगर आप फॉलो करते हैं स्पोर्ट्स मैगजीन को, तो आपको वो 3 महीने या 6 महीने में आपको उसकी पब्लिशिंग जो है वो आपको मिलेगी। अगर पॉलिटिक्स पे है तो आपको 3 महीने या हर वीक आप उसे परचेज कर सकते हैं बुक्स स्टॉल पे जा करके। अगर फिल्म पे है तो वो भी आप वीक पे या मंथ के एंड तक आप उसे ले सकते हैं। और भी ऑटोमोबाइल्स हैं, उसको आप 3 महीने या 6 महीने के इस पे वो पब्लिश होती हैं। उस पे जाकर के नए नए मोटर्स जो भी आते हैं, या उनके जो नए फीचर्स ऐड होते हैं, जो बाइक्स आती हैं, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, या इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, तो वो भी सारे मैगजीन्स जो हैं वो साल या हाफ 6 महीने के अंदर में ये हमेशा पब्लिश होती रहती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको इस न्यूज़ मैगजीन के अंदर में अगर न्यूज़ मैगजीन के में प्रोस्पेक्टस से चल रहा हो, तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें बहुत डीपली स्टडी करने के लिए मिलेंगी। तो पॉपुलर मैगजीन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि पॉपुलर मैगजीन में ये सारी चीज़ें हैं, और ये सारे चीज़ों को आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यूज कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। तो इसमें जैसे कि मैं आपको बताया, तो इसमें ऑटो मैगजीन की अगर मैं बात करूं, तो ऑटो मैगजीन में ये काफ़ी, इसकी जो कवर पेज ही आप अगर आप देखते हैं तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा इसको देखने के लिए। इसमें ब्राइट कलर ऑटो जो कार्स हैं, जो बाइक्स हैं, उसके बारे में, और या इलेक्ट्रिक साइकिल्स होती हैं उसके बारे में पूरी डीप नॉलेज आपको इससे मिलेगी, पूरी डीप इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो और इसके अंदर में जो भी नई कार्स लॉन्च हुई हैं, या जो प्रोडक्ट्स लॉन्च हुई हैं, और कई तरह की जो इंटरनेशनल अगर मैगजीन है तो उसमें इंटरनेशनल में जो वर्ल्ड वाइड जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन जो है आपको ऑटो मैगजीन के अंदर में आपको मिल जाएंगी। तो इसमें नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बिजनेस एंड फाइनेंस मैगजीन के बारे में, तो इसके नाम से ही आपको पता चलेगा कि बिजनेस एंड फाइनेंस मैगजीन। तो इसमें क्या होता है कि आपको फाइनेंस फाइनेंस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ चाहिए कि
और बिजनेस है कि कौन सा बिजनेस है, उसके स्टॉक्स कितनी ऊपर गई कितनी नीचे गई, या उस बिजनेस में कितने लॉस हुए कितने प्रॉफिट हुए, क्वार्टरली उसमें कितनी लॉस या कितनी प्रॉफिट हुई, नए बिजनेस की जो स्टार्टअप है वो कौन कौन सी और नई चीजें स्टार्टअप होने वाली हैं। और फाइनेंस से रिलेटेड होती है कि कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्टमेंट करें, और कौन सी कंपनी में हम पैसे इन्वेस्ट करें, इसके बारे में उसमें बताया जाता है। और चिल्ड्रंस मैगजीन के बारे में बात करें तो चिल्ड्रंस के हेल्थ से रिलेटेड इसमें आपको चीज़ें इंफॉर्मेशन मिलेंगी, उसके न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपको जो पूरी की पूरी डीप स्टडी और आर्टिकल्स इसके अंदर में आपको मिलेंगी। आउटडोर गेम के लिए या एक्सरसाइज के लिए या उनके जो स्टडी है उससे रिलेटेड आपको उनमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलेंगी। और अगर इस पे चले कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन्स के अंदर में, तो इसमें आपको डेस्कटॉप, लैपटॉप और जितने भी ओवरऑल जितने भी लैपटॉप्स कंपनी है उसमें उसकी मिलेंगी, मोबाइल्स के बारे में मिलेगी, टैब्स के बारे में आपको इसके अंदर इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। तो इसमें कौन सी नई कंपनी है जो उसने नया मॉडल उतारा, उसके मॉडल की जो स्पेसिफिकेशन है उसकी कितनी अच्छी है, अगर उसको कंपेयर हम कर रहे हैं दूसरे लैपटॉप से तो वो कितना बेस्ट है, बजट फ्रेंडली है या नहीं है, अगर इसको इस लैपटॉप के अंदर के अगर मैं ऊपर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उससे कौन सी बेनिफिट्स हैं जो मुझे मिल सकती हैं, और कौन से ऐसे ग्राफिक्स हैं, कौन से ऐसे रैम है जो हमें यूज करना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये सारे इस पर मिलते हैं। अगर कुकिंग एंड फूड्स के बारे में मिले तो ये काफ़ी पॉपुलर मैगजीन माना जाता है, क्योंकि इसमें नई नई तरह के जो फूड्स हैं उनके रेसिपी उनमें बताई जाती हैं, और कई तरह की टेक्निक्स उसमें भी बताई जाती है कि आप घर पे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बना सकते हैं, जो मार्केट से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, और वो हेल्थ फ्रेंडली है कि नहीं है, वो कितना हेल्दी होगा, उसमें कितने न्यूट्रिशन मिलेंगे, कितने प्रोटीन प्रोटीन उससे मिलेंगी, उससे कोई किसी तरह की बीमारी तो नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ इसके क्राफ्ट एंड हॉबीज़ की बात करें तो उसमें हैंडमेड क्राफ्ट जो होती है उसके बारे में आपको पूरी की पूरी डिटेल मिलेगी। तो इसके कैसे आगे इंटरनेशनल मार्केट में हम इसे भेज सकते हैं, इससे जो हैंडीक्राफ्ट जो बनाते हैं उनको कितना फायदा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, ये सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगी। अगर एंटरटेनमेंट एंड टीवी मैगजीन की बात करें तो इसमें पूरी की पूरी चीजें आपको टीवी फिल्म सीरियल्स वेब सीरीज इसके बारे में आपको सबसे ज्यादा न्यूज मिलेंगी इसके अंदर में, उसके जो आर्टिकल्स लिखी हुई है, अगर कोई मूवीज आ रही है तो उस मूवी का कितना बजट गया, कौन कौन से जो एक्टर या एक्ट्रेस हैं उसमें वर्क कर रहे हैं उनको इससे पहले कितनी तैयारी करनी पड़ी, ऑडियंस ठीक है। तो अगर ये जो ऑडियंस है उसके पर्सपेक्टिव से उतर रही है कि नहीं उतर रही है, और अगर ये सीरीज चल रही है तो इसको कितने टाइम के बाद आ रही है, अगर ये अगर लेट हुई तो किस रीजन से लेट हुई, ये सारी चीजें इसके अंदर में आपको मिलेंगी। तो कंपनी एजेंसीज वेबसाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको हेडिंग से पता चल गया कि कंपनी जो क्या कि वर्चुअली all business foundation and universities are the roles such as the sites which contain mostly positive information about the company or organization। तो आपको कंपनी के बारे में कभी भी कंपनी अपने बारे में गलत नहीं बताती है, जो फैक्ट है, ठीक है। तो आपको किसी भी प्रोडक्ट की अच्छाई या बुराई आपको कैसे पता चलता है, आप उसके कमेंट सेक्शन में जाते हैं, आप वहाँ पे जो भी कमेंट्स है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड या उस वेबसाइट से रिलेटेड या उस कंपनी से रिलेटेड आप उसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद आपके ट्रस्ट बिल्ड होता है उस कंपनी या उस प्रोडक्ट के लिए, तब आप उसको वहां से खरीदते हैं। तो कंपनी और एजेंसी वेबसाइट्स के अंदर में अगर हम जाते हैं तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है जो आजकल बहुत पॉपुलर चल रहा है। लॉकडाउन के अंदर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो लोग घर बैठे मंगवा रहे हैं, मार्केट नहीं जा रहे हैं, ताकि उनको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और द ब्रांडिंग वेबसाइट्स हैं, द पब्लिशिंग वेबसाइट्स हैं। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ, अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पॉज करके वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे है कि इस जो पर्पस जो भी पर्पस होता है किसी भी वेबसाइट्स को बनाने के लिए, उसकी ब्रांडिंग करने के लिए या पब्लिशिंग करने के लिए जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा बेस्ड हैं, आपको ऑनलाइन चीज़ें ही खरीदनी होती हैं, तो आप उसके बारे में ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जा करके वहाँ से आप जो भी चीज़ें खरीदना हो आप इजिली वहाँ से कर सकते हैं। अगर ब्रांडिंग की वेबसाइट की बात करूँ तो इसके ऊपर क्या होता है कि हर तरह की जो ब्रांड होती है वो अवेलेबल होती है, और वो ब्रांड को वहाँ से प्रमोट करते हैं।
जो भी जिससे भी रिलेटेड हो, जैसे कि क्रिस्टल पेप्सी वेबसाइट्स की अगर बात करें तो प्रमोट ब्रांड और ओल्डर प्रोडक्ट देन द पॉपुलर प्रोडक्ट 90s। ठीक, तो इसकी पूरी की पूरी आपको हिस्ट्री यहाँ से मिल जाएगी और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए था इस ब्रांड के बारे में कर दो। पब्लिशिंग वेबसाइट्स की बात करें तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये वेबसाइट और ब्लॉग्स हैं, आप यहाँ पे पब्लिश करवा सकते हैं और रेवेन्यू जो भी जनरेट होता है वो आप वहाँ से, जो भी आपका बन रहा है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसके ऊपर जा करके आप जो ब्लॉग्स हैं अपलोड करें या लिखें, अगर उस पर ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, उस पर ऐड आ रहे हैं, तो आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप कमा सकते हैं। जैसे विकीपीडिया है, इंसाइक्लोपीडिया है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप यहाँ से जिस बारे में चीज़ में, जिस किसी भी सिटीज़ के बारे में, किसी भी ड्रेस के बारे में, किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में अगर आपको डीप इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप किसी विकीपीडिया पे जा करके उनके बारे में A to Z जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। वो यहाँ तक ये भी माना जाता है कि विकिपीडिया के जो कुछ चीज़ें हैं उस पे यकीन करने लायक नहीं होती, क्योंकि वो एडिटेबल होती हैं, लोग उसे अपने हिसाब से एडिट करते रहते हैं। उसके जो फैक्ट हैं उसके फैक्ट में थोड़ी सी दिक्कत होती है, हो सकता है कि वो फैक्ट आपने जो पढ़ा विकिपीडिया के ऊपर और जो उसका एक्चुअल फैक्ट दूसरा कुछ निकल के आया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं जाकर के आपको दिक्कत कर सकती हैं। अगर होममेड वेबसाइट्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो हम प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी वो होते हैं, जो सेल करते हैं ऑनलाइन, वहाँ से आपको जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी चीज़ें चाहिए वहाँ से आप ले सकते हैं, और जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन या जो फैक्ट है आप वहाँ से निकाल सकते हैं। अगर ब्लॉग्स की बात करें तो कई तरह के ब्लॉग्स हमारे सामने रहते हैं और हम जानते भी हैं। कुछ ब्लॉग्स अगर नहीं जानते हैं तो कुछ ब्लॉग्स हैं जो इस पे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और यहाँ पे जैसे कि फैशन ब्लॉग्स हैं, उसके बारे में छोटे छोटे जो आर्टिकल्स उस पर आते रहते हैं, हर एक टॉपिक के ऊपर बनता रहता है। अगर आप किसी ब्लॉगर को फॉलो करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो या फेसबुक हो, कहीं भी अगर आप कर रहे हो तो आपको उसके बारे में हमेशा नई नई अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहेंगी। जैसे फैशन ब्लॉग्स के बारे में है तो फैशन इंडस्ट्री में कुछ भी अगर चीज़ें आ रही हैं या बन रही हैं तो उसके बारे में जो उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल लिख रहा है, वो जो एक्सपर्ट है उससे जिसको इन सब चीज़ों की नॉलेज है वो आपको उसके बारे में। और फूड ब्लॉग की बात करें तो कई ऐसे बहुत बड़े शेफ हैं जो उनका अपना यूट्यूब भी चलता है, यूट्यूब पे वो नई नई रेसिपी के बारे में बताते हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री बताते हैं। अगर वो किसी फूड के बारे में है तो उसको वो नाम क्यों दिया गया है, कैसे दिया गया है, उसके बनाने के पीछे रीज़न क्या है। अगर अगर वो नॉर्थ में इस रेसिपी के साथ बनता है तो अगर वो साउथ में जाता है उस रेसिपी चेंज कैसे हो जाती है, उसमें कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं। तो ऐसे करके आप अगर किसी शेफ़ को अगर फॉलो करते हैं तो आप फॉलो करने के दौरान आपको नई नई चीज़ें जो हैं आपको अपडेट्स उस पर मिलती रहेंगी। ट्रैवल ब्लॉग्स की बात करें तो काफ़ी ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो ट्रैवल ब्लॉग्स लिखते हैं हर एक सिटी के बारे में, उस सिटी में मिलने वाले फूड्स के बारे में, वहाँ पे शॉपिंग के जो एक्सपीरियंस हैं उसके बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में आप म्यूजिक ब्लॉग्स की बात करें तो कौन सी नई म्यूजिक लॉन्च हुई है, किसने इसे कंपोज किया है, किसने इसे गाया है। तो ऐसे करके लाइफ स्टाइल के बारे में जाएं तो उसमें भी आपको बहुत हेल्थ रिलेटेड काफ़ी चीज़ें इस पर मिलेंगी। फिटनेस ब्लॉग्स में भी दिया ब्लॉग्स, स्पोर्ट्स ब्लॉग्स हैं। तो ऐसे करके काफ़ी ब्लॉग्स हैं ऐसे। अगर आपको ब्लॉग्स लिखने में इंटरेस्ट है तो आप भी किसी एक टॉपिक के ऊपर उस पे जाए, उसको अच्छे से पढ़ें, उस पर डीप स्टडी करें और उस ब्लॉग के बारे में आप पढ़ें और उस चीज़ों को वहाँ पे घूमें, एक्सप्लोर करें। तब आप किसी भी ब्लॉग को और अच्छे से आप लिख सकते हैं और जान सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर एंड सोशल मीडियाज़ की बात करें तो ये भी वो साइट्स हैं जिस पे हम जा कर के सोशली आप उसमें लोगों से कनेक्ट होते हैं, उस पर पोस्ट डालते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, उसको शेयर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप उस पे कई सारी चीज़ें हैं, कई कंपनी भी हैं जो अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर अभी ज़्यादा प्रमोट कर रही है। चाहे हर एक कंपनी है, जैसे एडोबी की ही बात करूँ तो वो भी अपने आप को हर एक सोशल मीडिया के ऊपर वो अपने आप को प्रमोट कर रहा होता है। तो ऐसे करके अगर बात करें तो हर एक जो डिजिटली वो अपने आप को ग्रूम कर रही हैं तो वो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही ज़्यादा आपको मिलेंगी, उस पे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए। तो जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन न्यूज़ साइट।
तो इसके बारे में चलते हैं। तो इस टॉपिक में हम कवर करने के कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूज साइट ऑफ चैनल्स। तो इसमें अगर हम बात करें तो काफ़ी इसमें फास्ट ग्रोइंग हुई है इस फील्ड के अंदर में। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आई हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे फेक वेबसाइट्स हैं जो इस पे आई हैं, जो हमेशा फेक न्यूज़ जो है उसको चलाते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों के अटेंशन के लिए, व्यूवर्स के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए और लाइक के लिए। तो ये आपको काफ़ी ध्यान से चीज़ें देखनी होती हैं कि आप जो भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं या जो भी न्यूज़ पोर्टल की वेबसाइट पे न्यूज़ देख रहे हैं वो किस तरह का न्यूज़ है, आपको इस पे काफ़ी ध्यान हो। तो इसमें कुछ ऐसे कंटेंट है जो कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जब स्टार्टिंग में चीज़ें आई तो उसको लोगों ने देखना, और क्योंकि इस पे शॉर्ट न्यूज़ होती है, आपने उस न्यूज़ को खोला, आपने देखा 4 से 5 मिनट के बीच में वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने ली और वहाँ से आपकी चीज़ें जो भी इन्फॉर्मेशन लेना था वो ले लिया। चाहे वो इन्फॉर्मेशन फिल्म से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, या नॉर्मल जो न्यूज़ होती है उनसे रिलेटेड हो, या हार्ड न्यूज़ हो, मर्डर, किडनैपिंग, इस तरह की न्यूज़ हो, उस तरह की। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो भी अपडेट्स उसमें आती गई और लोगों ने इसका गलत मतलब भी उस पे करे। तो अगर आज के बीच में अगर हम बात करें तो हमारे पास ऐसी कई तमाम सारी और कितनी सैकड़ों न्यूज़ पोर्टल साइट्स हैं जो अपने आप को ग्रो करने में लगी हुई है। कई कितनी वेबसाइट्स वेब चैनल हैं जो बंद हो गई, और कुछ हैं जो अपने आप को ग्रो करने में भी स्ट्रगल कर रही है। तो ऐसे ही करते करते इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज पोर्टल की बात करें तो यहाँ पे भी आपको इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे दिया कि न्यूज़ जो ग्लोबल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है बहुत कम टाइम में। अगर कहीं पे कुछ होता है तो उससे रिलेटेड वीडियो के फुटेज के साथ, बाइट्स के साथ और तमाम सारी चीज़ों के साथ वो मिलती है। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, सोशल हो, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बिल्कुल आसानी से आपके यहाँ पे मोबाइल के ऊपर मिल जाती है। क्योंकि उनका वेबसाइट से, या तो आप उनके वेबसाइट्स के ऊपर जाएं और वहाँ से विजिट करें और आप वहाँ से न्यूज़ चैनल्स को देखें। और अगर दूसरी बात करें कि अगर उनके चैनल्स अगर यूट्यूब के ऊपर हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, अगर फेसबुक के ऊपर है तो वहाँ से भी आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो इसका लेटेस्ट एंड रिलायबल न्यूज़ फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब, जो मैं आपको अभी बताया कि इजी ऑफ एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, एक्सेस ऑफ न्यूज़ एज पर द इंटरेस्ट। आपको ज़बरदस्ती इस पे कोई भी आपको न्यूज़ नहीं दिखा सकता कि अगर मुझे नहीं देखना है और इसके बाद मेरा न्यूज़ है। तो इस सारी तमाम चीज़ों से भी आप बच सकते हैं। अगर आपको पॉलिटिक्स न्यूज़ से कोई मतलब नहीं है तो आप पॉलिटिक्स न्यूज़ आप नहीं देखेंगे। आपको जो भी पसंद की जो चीज़ है आप वहाँ पे उसको सब्सक्राइब करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, और उसको आप उसके जो भी नए उसके वीडियोज़ आएंगे वो आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारी लाइव कवरेज ऑफ क्रिकेट मैच और स्पोर्ट्स, ये भी सारे आप देख सकते हैं। जैसे कि न्यूज़ साइट की अगर बात करें, हॉटस्टार जो है वो इंटरनेट भी इंटरटेनमेंट के लिए भी है, आप न्यूज़ के लिए भी आप उसे यूज कर सकते हैं, स्पोर्ट्स के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आप इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप के पास सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल होना चाहिए, उस पर आप बहुत इजीली जा करके उसे आप यूज कर सकते हैं। मिनट टू मिनट कवरेज और ब्रेकिंग न्यूज़ जो भी है आपको तुरंत वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आपको दूसरे दिन के लिए या घंटे भर इंतजार के लिए जरूरत नहीं है। वहां से गए, मोबाइल से आपने वीडियो बनाया, उस पर जो भी बाइट लगानी है तुरंत लगाया और उसको आपने ऑनलाइन पब्लिश कर दिया अपने वेबसाइट के ऊपर में। तो न्यूज चैनल साइट्स जो हैं उसके इतने सारे फायदे हैं और कुछ इसके नुकसान भी हैं। ठीक है, तो ये सारी अगर फैक्ट एंड फिगर्स की बात करें तो आपको जो कि मैंने बताया कि आपको फेक न्यूज से दूर रहना चाहिए। ठीक, और क्योंकि इनकी मॉनिटरिंग का कोई कुछ होता नहीं है कि यूट्यूब के ऊपर जो भी न्यूज़ चल गया या जो भी कंटेंट चल रहा है उसको देखने वाला कोई भी नहीं है, उस चीज़ को मॉनिटर करने वाला कोई भी नहीं है। इसी धड़ल्ले से लोग किसी भी चीज़ को लेकर के, बेतुकी चीज़ को भी लेकर के लोग इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, और लोग सिर्फ अपने कमाने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि अपनी रेवेन्यू है उसको कैसे जनरेट करें। लेकिन ये साथ में साथ ये उन्हें एहसास या फीलिंग नहीं हो रही है कि जो चीज़ें आप पब्लिश कर रहे हैं उसके ऊपर वो कितनी गलत इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एवरेज मंथली यूनिक विजिटर जो हैं क्वार्टरली, या अगर 14 में बात करें तो इतने सारे साथ में ये मैंने यहाँ पे दे रखा हुआ है। ये थोड़ा पुराना डेटा है और अभी के डेटे में डेटा के जो है उसमें आपको काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। तो
ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएंगी। तो आप जब भी किसी भी न्यूज़ पोर्टल साइट्स के ऊपर जाएं तो आप सबसे पहले चीज़ों को क्रॉस चेक करें, जो फैक्ट हैं उसको क्रॉस चेक करें कि ये जो न्यूज़ है ये सही है या गलत है। तो आप किसी एक पोर्टल के ऊपर अगर आपने उसको काफ़ी टाइम से देख रहे हैं और उसकी जो चैनल जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही बिल्कुल दे रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आप उसके कमेंट में जा करके उनको आप लिख सकते हैं कि प्लीज़ आप इस तरह के कंटेंट जो है, फेक कंटेंट जो है वो आप ना चलाएं और इस चीज़ को बंद करें। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं कि अगर ऑनलाइन के साथ अगर कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो आप कुछ चीज़ें बुरे भी होती है, कई तरह की स्कैम होती हैं इसके ऊपर। आपको जो अकाउंट होता है वो हैक कर लिया जाता है और आपसे पैसे मांगते हैं और इसके बदले में आपको पैसे देने पड़ते हैं, चाहे वो डिजिटली देना हो या फिजिकली देना हो। ऐसे कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने आती हैं। तो इस टॉपिक के अंदर में हमने इन सारे जो भी टॉपिक्स के अंदर जो पॉइंट्स हैं ये हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो होपफुली आपको ये जो सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने दी है इन सारे पॉइंट्स का वो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो आप इसको पढ़ें और अपनी जो नॉलेज है उसको आप और बढ़ाएं और चीज़ों को लिख दो। अगर लिखना हो तो आप इजली यहाँ से वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जिसके जो ई मैगजीन्स के बारे में, ठीक है, और इसके बारे में एंड ऑनलाइन न्यूज़पेपर के बारे में, ई गवर्नेंस कॉमर्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट है यूजेस उसके बारे में, डिफाइनिंग मीडिया कवरेज एंड डाइवर्जेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे आने वाले जो वीडियोज हैं उसमें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दो तीन नए और टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।